कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत में लाखों भक्त थे, मंत्र थे, यज्ञ थे, लेकिन मंदिर नहीं थे। न गर्भगृह, न शिखर, न कोई मूर्ति। तब लोग ईश्वर से कैसे जुड़ते थे? कहां प्रार्थना करते थे? हजारों साल पहले जब वेदों का युग था, तब पूजा प्रकृति के बीच होती थी, आग, जल, वायु और सूर्य को साक्षी मानकर। लेकिन समय बदला, साधना बदली और शुरू हुआ एक अद्भुत परिवर्तन, एक ऐसी क्रांति जिसने भारत की आध्यात्मिक पहचान हमेशा के लिए बदल दी। मंदिर निर्माण की शुरुआत। पहला मंदिर कैसे बना, क्यों बना? क्या सच में मूर्ति पूजा बाद में शुरू हुई? और कौन से प्रमाण आज भी चुपचाप हजारों साल पुराना सच बताते हैं? चलिए चलते हैं उस युग में जब हिंदू धर्म सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि एक विकसित होती हुई सभ्यता था, और मंदिर इसके जीवित प्रमाण। आपको पता है हिंदुओं ने मंदिर बनाकर कब से पूजा और प्रार्थना करना शुरू किया? आखिर हिंदू मंदिर निर्माण की शुरुआत कब हुई और क्यों? मंदिर की प्राचीनता के प्रमाण क्या हैं? क्या प्राचीन काल में हिंदू मंदिरों में मूर्ति की पूजा होती थी? नहीं होती थी तो फिर मंदिर में क्या होता था? तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे। पहली बार मंदिर कब बना और पूजा पाठ कैसे शुरू हुआ? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ है घर, और मंदिर को द्वार भी कहते हैं, जैसे रामद्वारा, गुरुद्वार आदि। मंदिर को आलय भी कह सकते हैं, जैसे कि शिवालय, जिनालय आदि। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वो मंदिर, तो उसके मायने बदल जाते हैं। हिंदू धर्म में हिंदू देवी देवताओं की भक्तिपूर्ण पूजा के लिए पवित्र स्थान, मंदिरों को देवताओं का घर और शक्तिशाली स्थान माना जाता है, जहां दिव्य और मानवीय क्षेत्रों का संबंध स्थापित होता है। कई पश्चिमी धर्मों के पूजा स्थलों के विपरीत हिंदू मंदिर में जाना हिंदुओं के लिए ना तो कोई अनुष्ठानिक दायित्व है और ना ही ये सामूहिक अनुभव है। हालांकि मंदिर सामाजिक समरसता का स्थल है और कई भक्त नियमित रूप से यहाँ आते हैं। कैलेंडर में कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और अन्य दिन होते हैं जब भक्तों के लिए मंदिर में पूजा करना और किसी देवता का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। एक हिंदू मंदिर का मुख्य आकर्षण मुख्य देवता की मूर्ति होती है, जो एक केंद्रीय मंदिर में स्थित होती है। हालांकि अन्य देवताओं की मूर्तियां भी वहां स्थापित हो सकती हैं और आगंतुकों द्वारा उनकी पूजा की जा सकती है। मंदिर की यात्रा के दौरान, जो एक लंबी तीर्थ यात्रा के अंत में हो सकती है, हिंदू मंत्र, स्तुति या भजन का पाठ करते हैं। वे किसी देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं और देवता के दर्शन और उनके द्वारा देखे जाने की कामना करते हैं। ऐतिहासिक रूप से मंदिर सामुदायिक संगठनों और कलात्मक प्रदर्शनों के लिए एक स्थल के रूप में भी कार्य करता रहा है। हिंदू मंदिर वास्तुकला में जटिल डिजाइन, जीवंत रंग, कुशल नक्काशी और विशाल संरचनाएं शामिल होती हैं। पिरामिड नुमा होते हैं मंदिर। प्राचीन काल से ही किसी भी धर्म के लोग सामूहिक रूप से एक ऐसे स्थान पर प्रार्थना करते रहे हैं जहां पूर्ण रूप से ध्यान लगा सकें, मन एकाग्र हो पाए या ईश्वर के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया जाए। इसीलिए मंदिर निर्माण में वास्तु का बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि हम प्राचीन काल के मंदिरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सभी का वास्तुशिल्प बहुत सुदृढ़ था, जहां जाकर आज भी शांति मिलती है। यदि आप प्राचीन काल के मंदिरों की रचना देखेंगे तो जानेंगे कि सभी कुछ पिरामिड नुमा आकार के होते थे। शुरुआत से ही हमारे धर्म वेत्ताओं ने मंदिर की रचना पिरामिड आकार की ही सोची है। ऋषि मुनियों की कुटिया भी उसी आकार की होती थी। हमारे प्राचीन मकानों की छतें भी कुछ इसी तरह की होती थी। बाद में रोमन, चीन, अरब और यूनानी वास्तुकला के प्रभाव के चलते मंदिरों के वास्तु में परिवर्तन होता रहा। मंदिर पिरामिड नुमा और पूर्व, उत्तर या ईशान मुखी होता है। कई मंदिर पश्चिम, दक्षिण, आग्नेय या नैऋत्य मुखी भी होते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें मंदिर कह सकते हैं? वे या तो शिवालय होंगे या फिर समाधि स्थल, शक्तिपीठ या अन्य कोई पूजा स्थान। उत्तर या ईशानमुखी होने के पीछे कारण यह है कि ईशान से आने वाली ऊर्जा का प्रभाव ध्यान प्रार्थना के लिए अति उत्तम माहौल निर्मित करता है। मंदिर पूर्वमुखी भी हो सकता है, किंतु फिर उसके द्वार और गुंबद की रचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। प्राचीन मंदिर ध्यान या प्रार्थना के लिए होते थे। उन मंदिर के स्तंभों या दीवारों पर ही मूर्तियां आविष्ठित की जाती थीं। मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता था। यदि आप खजुराहो, अजंता एलोरा, कोणार्क या दक्षिण के प्राचीन मंदिरों की रचना देखेंगे तो जान जाएंगे कि मंदिर किस तरह के होते हैं।
ध्यान या प्रार्थना करने वाली पूरी जमात जब खत्म हो गई है तो इन जैसे मंदिरों पर पूजा पाठ का प्रचलन बढ़ा। पूजा पाठ के प्रचलन से मध्यकाल के अंत में मनमाने मंदिर बने। मनमाने मंदिर से मनमानी पूजा आरती आदि कर्मकांडों का जन्म हुआ जो वेद सम्मत नहीं माने जा सकते। अनेक प्राचीन मंदिर ऐसे स्थलों या पर्वतों पर बनाए गए हैं जहां से चुंबकीय तरंगें घनी होकर गुजरती हैं। इस तरह के स्थानों पर बने मंदिरों में प्रतिमाएं ऐसी जगह रखी जाती थीं जहां चुंबकत्व का प्रभाव ज्यादा हो। यहीं पर तांबे का छत्र और तांबे के पाट रखे होते थे और आज भी कुछ स्थानों पर रखे हैं। तांबा बिजली और चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाकर इस मूर्ति की घड़ी के चलने की दिशा में परिक्रमा करता है वह इस एनर्जी को अवशोषित कर लेता है। इससे उसको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया मानी जा सकती है, लेकिन इससे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगें व ध्वनि तरंगें व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। ये परावर्तित किरण तरंगें मानव शरीर की आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के केंद्र में स्थित हैं। रामायण काल में मंदिर होते थे, इसके प्रमाण हैं। राम का काल आज से 7129 वर्ष पूर्व था, अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व। राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसका मतलब यह कि उसके काल से ही शिवलिंग की पूजा की परंपरा रही है। राम के काल में सीता द्वारा गौरी पूजा करना इस बात का सबूत है कि उस काल में देवी देवताओं की पूजा का महत्व था और उनके घर से अलग पूजा स्थल होते थे। देश में सबसे प्राचीन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। इन सभी का समय समय पर जीर्णोद्धार किया गया। प्राचीन काल में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था। बौद्ध और जैन काल के उत्थान के दौर में मंदिरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अब सिर्फ कंबोडिया के अंकोर वाट में ही बचा हुआ है। हिंदू मंदिरों को खासकर बौद्ध, चाणक्य और गुप्त काल में भव्यता प्रदान की जाने लगी और जो प्राचीन मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण किया गया। हजारों साल की यात्रा, वेदों के खुले आकाश से लेकर आज के भव्य मंदिरों तक हिंदू सभ्यता ने पूजा की परंपरा को समय के साथ बदला, संवारा और समझा। मंदिर सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं, ये हमारी संस्कृति की स्मृति है, हमारी आस्था की धड़कन है। आज जब हम किसी मंदिर की घंटी सुनते हैं तो उसके सुरों में युगों का इतिहास छुपा होता है, ऋषियों की साधना, शिल्पियों का श्रम और करोड़ों लोगों की भक्ति। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं तो याद रखिए, आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे बल्कि हजारों वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। यही है मंदिरों की असली शक्ति।